हेलो गाइज, आज मैं रिवाइज योर सेल्फ का 95 करूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो एनोफिलीज, यहाँ पर मादा एनोफिलीज के काटने से होता है, यानी फीमेल एनोफिलीज मच्छर जो होता है उसको काटने से मलेरिया रोग होता है। इस मच्छर में एक खास प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है, और ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमें मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट के बी। अब सेकंड चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति जो होता है उसका संबंध दुग्ध से है। वैसे भी श्वेत मतलब होता है मतलब सफ़ेद, वाइट, जिसको हम उजला बोलते थे। दूध कैसा होता है, उजला होता है। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गेहूं उत्पादन को हरित क्रांति, और मछली को कहा जाता है नीली क्रांति, और तिलहन को पीली क्रांति। खैर, अभी दूसरा का फर्स्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चिल्का झील किस राज्य से है। तो चिल्का झील उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। चिल्का झील 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। यह समुद्र का एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई है। उसी के मिट्टी से जमा हो जाने के बाद यह समुद्र से अलग होकर एक छिछली झील का निर्माण करती है, और कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा हो गया। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में। यह एक खारे पानी का झील है, और जिसकी लंबाई 70 किलोमीटर और चौड़ाई 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला नरगिस थी, नरगिस दत्त। और इनका जन्म जो हुआ है कोलकाता में हुआ है, वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में। इनके हस्बैंड नेम यानी सुनील दत्त है। यह एक अभिनेत्री हैं। 9 नंबर देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो वो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था, और यह यूपी के आगरा शहर में स्थित है। अब आगे चलते हैं। 10 नंबर। लोनार झील कहाँ स्थित है। तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है, यानी 12 की ऑप्शन नंबर बी। अकबरनामा की रचना किसने की। तो अबुल फजल जो है अकबरनामा की रचना की थी। ये अकबर के 9 रत्नों के कवि में से एक थे अबुल फजल। मैं पिछले रिवाइज करवाई हूँ, उसमें 9 रत्नों की नाम भी ली हूँ। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियोज़ में जाइए और उसमें देखिए, शायद सेकेंड वाले में मैं करवाई हूँ। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो विराटनगर। यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 14 के डी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी यहाँ लाहौर थी, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, यानी 16 नंबर। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी जो है गर्म होने के बाद नष्ट हो जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो अमरकंटक की चोटी है, यहीं से नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ताइवान देश का पुराना नाम क्या था। तो ताइवान देश का पुराना नाम फार्मोसा था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है। तो लंपट मूर्ख के नाम से ऑप्शन नंबर यहाँ ये हो जाएगा, जहांदार शाह को जाना जाता है। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो अवंती महाजनपद की राजधानी जो है उज्जैन थी, यानी ऑप्शन नंबर डी। बैकाल झील कहाँ
कहाँ है, तो सोवियत संघ में बैकाल झील है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, सोवियत संघ यानी रूस। शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो शारदा एक्ट का संबंध जो है बाल विवाह से है, ऑप्शन नंबर ए। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 देखिए, इकेबाना किस देश में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है, तो यह है कि इकेबाना जो है तो जापान, ऑप्शन नंबर बी। 27 दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक यानी कि क्वथनांक भी बढ़ेगा। जैसे जैसे दाब बढ़ता है उसका क्वथनांक यानी गर्म होने की जो सबसे ज़्यादा मतलब जिसका लिमिट होता है उसे क्वथनांक कहते हैं, जिस पर वो द्रव होता है उसे हम द्रव्यनांक बोलते हैं, तो उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। यानी जब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अस्मक जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो अस्मक जनपद की राजधानी जो थी वह थी पोटली, यानी कि 28 के यहाँ पर हो जाएगा ए। डकार किस देश की राजधानी है, सेनेगल। सेनेगल एक देश है जिसका राजधानी डकार है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 30, यहाँ पर है राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है, तो राजसमंद झील राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ, तो तारापुर। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, यानी कि 31 के ऑप्शन नंबर ए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे आत्माराम पांडुरंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। इधर सब बीजे जी क्वेश्चन है फ्रेंड, बस रिवाइज करना है। पारा आप लोगों को भी याद होगा, पारा प्राप्त किया जाता है सीने बार से, ऑप्शन नंबर बी। देवताल झील किस राज्य में स्थित है, तो देवताल झील जो है उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे भी जिसमें ताल लगा रहता है वो उत्तराखंड में स्थित होता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, तो चांदी है, ऑप्शन नंबर सी। चेचक के टीके की खोज किसने की, तो चेचक के टीके की खोज ये एडवर्ड जेनर ने की, ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 30 यानी कि 30 वर्ष। कोई उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक होता है कहलाता है कोर सेक्टर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ, मेरे को भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ थी, तो ये जो सूरसेन मथुरा, यानी कि 39 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ताप बढ़ने पर हवा में ध्वनि का वेग क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ेगा हवा की में ध्वनि का प्रभाव बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब है पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो जल में, ऑप्शन नंबर ए। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी। ओके फ्रेंड, ये आज का रहा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।